नमस्ते, मैं हूँ राहुल और हमारी इस इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस दूसरे एपिसोड में फिर से हमारे साथ दीप्ति जी हैं और दीप्ति जी जैसा मैंने बताया था, ये फिन्वेस्ट्री फर्म की फाउंडर हैं जो कि इंदौर और सेंट्रल इंडिया की एक बड़ी ट्रस्टेड फर्म है और ये 200 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करती हैं और उनकी वेल्थ क्रिएशन में उनकी हेल्प करती है, जिसमें इनके देश विदेश सभी से रिलेटेड सभी जगहों के कस्टमर्स हैं। दीप्ति जी, आज के इस सेशन के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए फिर से। जी, दीप्ति जी, पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स से रिलेटेड। आज हम उसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट होता है, वो होता है एसआईपी। जी तो आज के इस शो के अंदर हम स्पेसिफिकली एसआईपी से रिलेटेड बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं वाकई में आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एसआईपी है क्या और ये करनी क्यों चाहिए? क्या मैं मेरे पास पूरा इकट्ठा पैसा है, मैं पूरा इकट्ठा लगा दूं या मैं एसआईपी के थ्रू ही करूं? तो ये है क्या? थोड़ा सा इसको आप समझाइए। जी एस आई पी जो है दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका जो फुल फॉर्म है ये म्यूचुअल फंड में परचेज करने का इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। मतलब जैसे मैंने आपको पिछली बार के एपिसोड में बताया था कि दो तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। एक होता है आपके पास अगर वन टाइम अमाउंट हो वो लेके आप वन टाइम परचेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फिर वो आपको हर महीने या हर साल या थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आपको फिर से वो करना है, वैसा नहीं हम्म। होता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो एसआईपी होता है, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और हम्म। उसमें ऐसा होता है कि आपको एक आपको फ्रीक्वेंसी तय करनी होती है कि हम क्वार्टरली एसआईपी करेंगे या मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे या डेली करेंगे। एक अमाउंट डिसाइड करनी होती है और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप डेट और मंथ और फ्रीक्वेंसी टेन्योर डिसाइड करते हैं उस हिसाब से। तो ये हो गया कि एसआईपी किस तरीके से की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से की जा सकती है। और अब अगर बात करते हैं एसआईपी क्यों करनी चाहिए, तो एसआईपी हम्म। करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कोई भी काम में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम उसको कंसिस्टेंटली करते हैं, जब हम हम्म। उसको डिसिप्लिन्ड अप्रोच में करते हैं। जैसे अगर हम्म। आप बोलेंगे कि जैसे आपने बोला कि हम क्या एक बार में ही एक सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें या हमें एसआईपी करनी चाहिए, तो अप्रोचेस कोई भी गलत नहीं है, दोनों अप्रोचेस सही है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे बराबर। इसको अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि हम अगर सोचते हैं कोई भी काम करने का सोचते हैं, जैसे हमने सोचा कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, तो क्या हम सारा काम एक ही दिन में कर देते हैं? क्या नहीं, हम उसको रोज थोड़ा 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 करके करते हैं। तो जब हम्म। हम उसको बहुत रेगुलर वे में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। तो वैसे ही मतलब जब भी हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि हमें इतना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो जो हर महीने इन्वेस्ट होता है या जो भी फ्रिक्वेंसी से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट रहता है उसके सारे अप एंड डाउन कैप्चर होते हैं, हम्म। एवरेजिंग होती जाती है। अगर आप वन टाइम परचेज करेंगे तो उसमें कैसा होगा कि आपने आज परचेज किया, अब आज परचेज किया तो जो आपको उस टाइम की एनएवी मिली, जो आपको मार्केट का उस टाइम का वैल्यूएशन वगैरह मिला, उस हिसाब से आपने उसको आज परचेज कर लिया। अब उसके बाद मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो कैप्चर नहीं होते उसमें, मतलब ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशंस दिखते हैं आपको, लेकिन परचेसेस जो हम करते हैं वो कैप्चर नहीं होते हैं उसमें कि आप ओके। चलो अब आज मार्केट गिर गया तो आपका लोअर एनईवी पे हुआ या ऊपर हुआ तो हम्म। हायर एनईवी पे हुआ। वो चीज लमसम में नहीं होती, वो चीज एसआईपी में होती है कि आप एक हम्म। कंटिन्यूअसली समझो अपने 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, 20 ईयर्स का एसआईपी किया, तो 10 15 20 ईयर्स में कितने सारे मार्केट के साइकिल्स कवर होंगे, सारे टाइप के अप्स एंड डाउन कवर होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फॉर्मूला रहता है कि कहीं ना कहीं हम एवरेज आउट करते हैं अपने परचेसेस को, अपने एनईवीज को, तो हमारा जो एवरेज प्राइस है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या बोलती है कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो सारी ये अप एंड डाउन में से होके ये कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बराबर। जो यूनिट्स हमारी बाय होती है, मतलब एक लंबे समय तक अगर आप एसआईपी चलाते हो तो आप कहीं कहीं आपका परचेज का एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। तो जब भी वैल्यूएशन इंक्रीज होते हैं तो आपको उसमें फायदा होता है।
अच्छा खासा फायदा होता है। ये एक आपको एक कंपाउंडिंग में आपको हेल्प करता है। बराबर, एक बड़ा कॉमन सा एक सवाल हर किसी के मन में आता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी ये आया मेरे जहन में कि कितने अमाउंट की एसआईपी एक यूजर के लिए सही होती है, कि वो 2000 की कर ले या 5000 की कर ले या 10,000 की कर ले, तो एक 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 नॉर्मल पर्सन के लिए कितने अमाउंट की एसआईपी सही होती है? इसका मैं एकदम एक लाइन में आंसर दूं तो आप कितना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, कितना वेल्थ अपने हाँ, फ्यूचर में आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना एसआईपी का फिगर डिसाइड कीजिए। कई बराबर। बार ऐसा होता है कि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है लेकिन एसआईपी बहुत छोटे अमाउंट का करते हैं, तो वो सही सही है। अप्रोच बिल्कुल नहीं है। या जैसे सैलरी बढ़ती है तो सैलरी के साथ वो अपने एक्सपेंस बढ़ाते हैं लेकिन वो अपना एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं, वो भी सही अप्रोच नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि हमें वेल्थ एक्यूमुलेट कितना करना है, तो जितना हम्म। हमें वेल्थ एक्यूमुलेट करना है उस हिसाब से हमें सेविंग भी करनी होगी ना। लाइक बराबर। अगर आपकी डिपेंड करता है आपका इनकम लेवल क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है। मतलब मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि आप एक शीट पे, आप एक्सेल पे लिखो आप कि आपका करंट इनकम कितना है, आपके करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद आपका मतलब डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है, मतलब जो सॉरी मैंडेटरी एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं कि हम्म। कुछ लोग होते हैं जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं कि अपने हिसाब से आज ये इधर शॉपिंग कर ली, उधर सेल लग गया, इधर बराबर। चले गए, वो नहीं। एक जो मैंडेटरी हम्म। एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, वो करके थोड़ा बहुत फिर जो कितना आपके पास बचता है इन्वेस्टेबल कॉर्पस, उसमें से कितना आपको फिर इमरजेंसी के लिए अपने पास रखना है, और फिर उसमें से जो बचता है उसका आप हम्म। एसआईपी प्लान करो। तो जितना आप ये देखो कि जितना लंबे मतलब समय का आपको एसआईपी प्लान आप करोगे उतना आपका कंपाउंडिंग होगा, ये तो एक चीज बराबर। है। दूसरा ये बराबर। कि आप अमाउंट जितना ज्यादा लोगे उतना आप वेल्थ ज्यादा क्रिएट कर पाओगे। अब इसका मतलब ये हम्म। भी नहीं कि आज हम एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट ले लें और फिर 2 साल बाद उस एसआईपी को क्लोज करें क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उतना अमाउंट इन्वेस्ट बराबर। करना, तो ये सही नहीं बात है। करना चाहिए। तो इसलिए बेटर ये है कि आप आपके जो भी फाइनेंशियल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है आप उसके साथ बैठिए जो आपको ये प्लान करने में हेल्प करे कि आपको कितनी अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक कस्टमाइज्ड क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा जेनेरिक आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी। बराबर, मतलब ये हर एक इंसान की अपनी अपनी इनकम और उसके एक्सपेंसेस की एक मैपिंग के बाद में जितना उसको अपनी वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग के लिए उसकी थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से उसको अपनी एसआईपी अमाउंट प्लान करनी चाहिए। जी। अच्छा, और मैंने इसमें एक और। सॉरी, जी जी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हेल्प करेगा आपको, आपको ये आपको ये पता करने में हेल्प करेगा कि कहाँ आप एसआईपी का अमाउंट आप कम प्लान कर रहे हैं और आपके एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, तो हम्म। उसको हम कैसे रिड्यूस डाउन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बराबर। क्योंकि देखो जब तक हम लोग एक्टिवली काम करें तभी तक हम एसआईपी कर सकते हैं, जिस दिन हम हाँ। एक्टिवली काम नहीं करेंगे हम एसआईपी कैसे करेंगे। तो जब तक हम बराबर। एक्टिवली काम कर रहे हैं उतने में हमको अपना एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज करके और अपना टारगेट लेवल मैच करना है, ये बॉटम बराबर। लाइन है, एसआईपी कितनी करनी चाहिए उसके लिए। हम्म। अभी आपने एक्सपेंसेस की बात करी, तो क्या मैं मेरे एक्सपेंसेस को भी हैंडल करने के लिए कोई एसआईपी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जनरली मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं तो उसका एक पोर्शन होना चाहिए वेल्थ एक्यूमुलेशन, जो आप डिस्टेंट गोल के लिए करते हो, कि जैसे मेरा हम्म। आगे जाके मेरे बच्चों का हायर एजुकेशन है, उनके मैरिज या मेरा रिटायरमेंट, या हमको 5 साल बाद यहाँ ट्रेवल करना है, अब्रॉड जाना है, टाइप ऑफ जो अलग अलग गोल्स होते हैं। तो आप एक डिस्टेंट प्लानिंग के हिसाब से एसआईपी करते हो, बट व्हाट अबाउट इमीडिएट नीड्स, कि आज से सही बात एक है। साल बाद मुझे मेरे टर्म प्लान की प्रीमियम भरनी है, या एक साल बाद मेरी मेडिक्लेम की प्रीमियम आएगी, या क्वार्टर की मेरे बच्चों की फीस आएगी, उसके लिए क्या। हम्म। कहीं ना कहीं हम्म। वो भी तो हमें प्लान करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर हर हम्म। बार हम उसको अपनी मंथली इनकम से ही हम करेंगे तो आप हम्म। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके बच्चों की फीस क्वार्टरली आ रही है तो वो क्वार्टर का वो जो मंथ है उसमें आपको अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप अपनी सैलरी में से कैसे उसको करेंगे, और करेंगे तो वो आपके लिए कितना बर्डन हो जाएगा उस मंथ के लिए हम्म। कि अरे और कभी आपका कभी जो तो ऐसा भी हो जाता है, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों हम्म की स्कूल की फीस भी उस क्वार्टर में आ गई, किसी का हम्म मेडिक्लेम का प्रीमियम भी उसके अंदर आ हाँ गया, और हाँ किसी की इंश्योरेंस की प्रीमियम भी आ गई, तो जी एक साथ सब मिला के इतना पैसा भरना पड़ जाता है कि हाँ उसकी सैलरी कम पड़ जाए। सैलरी कम पड़ जाती है, फिर कई बार लोग डेट पे जाते हैं, मतलब जो भी कुछ लोन ले लेते हैं। रिश्तेदारियां हैं उनको बोलेंगे
कि आप इस मंथ हमारी मदद कर दो, ये कोई प्रॉब्लम है, या फिर पर्सनल लोन पे जाते हैं, फिर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट भरते हैं। तो ये सारे सही तरीके इतने नहीं हैं, उसकी बजाय हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करें। आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनके साथ बैठ के कंसल्ट कीजिए, आपके क्या मंथली एक्सपेंसेस, क्या क्वार्टरली एक्सपेंसेस, क्या एनुअली एक्सपेंस है, वो एक बार ब्रॉड लेवल पे आप उन्हें बताइए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे प्लानिंग में। और कहीं न कहीं आप इसके लिए भी एसआईपी कर सकते हैं। वो एसआईपी जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक कैटेगरी होती है लिक्विड फंड्स। लिक्विड जी। फंड्स या जो ऐसे फंड्स है जिनका ड्यूरेशन 0 to 6 मंथ्स होता है, जिसमें रिस्क का लेवल कम होता है। तो आप उस टाइप के फंड्स पे अपना एसआईपी कर सकते हैं, सो दैट मार्केट फ्लक्चुएशन का उन फंड्स पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसमें आपका पैसा थोड़ा बहुत ग्रो भी होता है, और वो आपका एक एक्यूमुलेटेड मनी रहता है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस रहता है। तो जैसे मैं आपको बहुत अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, तो आपका जो भी वैसा एनुअल या क्वार्टरली जो एक्सपेंस आपका आ रहा है, जो आपको पता है, जैसे सपोज करो आपके टर्म प्लान की प्रीमियम है, अगर आपको लगता है कि मेरी टर्म प्लान की प्रीमियम है 12,000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज डिवाइडेड बाय आप 12 कीजिए, तो 1,000 पर मंथ। अगर आपने आज से 1,000 पर मंथ का एक एसआईपी कर लिया किसी लिक्विड फंड में, तो आपका 12,000 रुपीज हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट हो जाएगा। जिस मंथ में आपका वो टर्म प्लान का प्रीमियम आएगा, 2 दिन पहले आप उसको विड्रॉ कीजिए और वो प्रीमियम भर दीजिए, तो उस मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना रहा, सिर्फ 1,000 रुपीज, 1000 एग्जैक्टली। इंस्टीड ऑफ 12,000 रुपीज, है ना। बराबर। वरना अगर आप ये एसआईपी नहीं करते तो उस मंथ में आप 12,000 प्लस के एक्सपेंडिचर पे जाते हैं, एग्जैक्टली। और फिर आपको मतलब लगता है कि टर्म प्लान का प्रीमियम तो बहुत भारी पड़ जाता है। हम्म, मतलब एक 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 किसी कस्टमर को या एक किसी भी पर्सन को, यूजर को अपने इनकम तो प्लान करनी ही चाहिए, अपनी वेल्थ के लिए तो प्लानिंग करनी ही चाहिए, पर अपनी एक्सपेंसेस के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। और एक्सपेंसेस के लिए जो बेस्ट तरीका आपने बताया कि जो 1 डे से लेके 6 मंथ तक के जो लिक्विड फंड होते हैं, वो उस एक्सपेंस प्लानिंग की एसआईपी के पर्पज से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। दीप्ति जी, मैंने एक और टर्म सुना है, वो सुना है मैंने, गोल बेस्ड एसआईपी। तो ये गोल बेस्ड एसआईपी क्या होता है? हाँ, गोल बेस्ड एसआईपी ये होती है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रॉड लेवल पे हमारे क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, या हम हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, या हम क्या आगे जैसे डिजायर्स भी रहती है ना, किसी को लगता है कि मुझे ये वाली कार खरीदनी है, या मुझे अब्रॉड ट्रेवल करना है, वैसे डिजायर्स भी रहती हैं। तो जो भी हमारा लाइबिलिटी ऑब्लिक डिजायर ऑब्लिक ऐसा कुछ बड़ा गोल होता है, उसके लिए हम पहले इमेजिन करें कि क्या उसका करंट कॉस्ट है, मतलब इमेजिन में पता करें क्या करंट कॉस्ट है, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके कि इन्फ्लेशन को उसको उसमें जोड़ के आज से उसका जो भी टाइम है, जो आप सोचते हो कि जैसे 5 years बाद हमें ये इस चीज के लिए पैसा चाहिए, जैसे हमें एक डिजायर्ड हमें कार खरीदनी है, तो वो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो 5 years बाद उसका एक टेंटेटिव कॉस्ट क्या हो सकता है विद इन्फ्लेशन, और उस हिसाब से उसका वो जो अमाउंट है उसको आप डिवाइड कीजिए ईयरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, और उसका आप एक एसआईपी आप स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होता जाएगा, और जब 5 years कंप्लीट होंगे तो आपके पास एक अच्छा सेफ कॉर्पस रहेगा, और फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब राइट, सॉरी उससे फिर पेमेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये चीजें हम, जैसे अभी आपने कार का एग्जांपल दिया, ये चीजें कार के लिए भी हो सकती है, मुझे अगर हाँ, किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है उसके लिए भी हो सकती है, ये भी हो या सकती है। मुझे बच्चे की किसी हायर एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, रिटायरमेंट के लिए भी हो सकता है। मैं जो भी गोल डिसाइड करूं, उस गोल से रिलेटेड मुझे कितना वेल्थ प्लान करना है, उतना हम्म, वेल्थ को मैं प्लान एक मेरे माइंड में रखते हुए फिर उस हिसाब से हम्म, मैं उसकी हम्म, एसआईपी कर कर सकता हूँ। सकते हैं। अब बराबर। एसआईपी क्यों, एसआईपी क्यों, हाँ। मतलब ये इन गोल बेस्ड चीजों के लिए एसआईपी इसलिए क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। हमें पता है कि हर हम्म, महीने इतना पैसा तो हिट होना ही है, अगर हमने उसको अपने बराबर। डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया तो क्या हम्म, होगा कि अगर हमने सोचा कि चलो हम एसआईपी रजिस्टर नहीं करेंगे, हम अपने मन से जैसे कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, मंथ में जो भी दिन मार्केट लो पे होगा ना, उस दिन मैं परचेज कर दूंगी, उस दिन मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे 10,000 ही करने हैं ना हर मंथ, जैसे फॉर हम्म, एग्जाम्पल हम्म, 10,000 रुपीज हम्म, करने या 50,000 के या 5,000 करने, वो वाला अमाउंट मैं ना जिस दिन मार्केट डाउन होगा उस दिन कर दूंगी। अब पता चला कि आपने रोज मार्केट आप ट्रैक करो, अब थोड़ा सा किसी दिन डाउन गया तो आपके मन में लालच आया कि अरे कल हो सकता है और भी डाउन जाए,
और और डाउट है। पता चला कल अप हो गया तो वो उस वजह से भी रह जाता है। दूसरा, कई बार कुछ और चीजें बीच में आ जाती है, कुछ और लाइबिलिटीज, कुछ और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो सोचते हैं अच्छा चलो अगले महीने डबल कर देंगे, पर वो वैसा कभी होता नहीं है। होता तो नहीं है। उतना अगर आपको डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी से काम करना है, तो वो वैसा है कि जैसे आप फिटनेस के लिए कैसे वर्कआउट करते हो कि आधा घंटा रोज देना है ना? या बराबर। और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप जो डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हो, वही अप्रोच आपको इन्वेस्टमेंट में रखनी है। बराबर। इसीलिए एसआईपी जरूरी है। बराबर। तो दीप्ति जी, ऐसा भी होता है क्या कि कोई पर्सन अपनी एसआईपी जो है वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन आने पे उसे पॉज कर सकता है? क्या क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है? हाँ, एसआईपी बहुत फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। मतलब ये अगर इसका मतलब बेनिफिट भी है, ड्रॉबैक भी है, दोनों है। अगर समझो कि कोई बहुत एकदम फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कोई क्राइसिस टाइप आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं इमीडिएट में आप एसआईपी मुझे रोकनी पड़ेगी, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ वजह से, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग इट। तो पॉज करना मतलब कुछ ड्यूरेशन होता है कि जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कुछ कुछ एमसीज जो होती है वो 6 मंथ तक का भी पॉज आपको फैसिलिटेट करती है। तो उतने पीरियड में आपका वो बैंक से डिडक्शन नहीं होगा। जैसे ही वो पॉज पीरियड खत्म होगा, ऑटोमेटिक वो डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉज फैसिलिटी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे एटलीस्ट 1 साल में नहीं कर पाऊंगा कुछ रीजन से, तो फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और फिर जब 1 ईयर बाद या जैसे भी आपका वो क्राइसिस खत्म हो जाता है, या जो भी इमरजेंसी वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये ओके। हो गया पॉज और कैंसिल का कॉन्सेप्ट। दूसरा हो गया हाँ। इंक्रीज डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए मॉडिफिकेशन के ऑप्शन होते हैं एसआईपी में। मतलब आपको सेम जो एसआईपी उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप उसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो दोनों मोड से आप उसको कर सकते हैं। लाइक आपका अगर आज 5,000 का अमाउंट है, आपको लगता है मुझे डिक्रीज करके 3,000 करना है, तो वो भी हो सकता है। अगर आपको लगता है 5,000 को इंक्रीज करके 10,000 करना है, वो भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, बराबर। है ना? अच्छा, और आपने अभी मार्केट वॉलेटिलिटी की भी बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो एसआईपी है ये मार्केट वॉलेटिलिटी से कितनी सेफ होती है, या कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होती? अभी फिर ये सेफ वर्ड जो आ गया, तो सेफ हम्म। वर्ड फिर मैंने जैसे आपको बताया था, स्कीम कैटेगराइजेशन होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती है। अगर आपको बिल्कुल सेफ में जाना है, तो आप लिक्विड में एसआईपी कीजिए ना, तो कोई ओके। दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर आप वो हम्म। रिटर्न वो एक्सपेक्ट मत करना जो इक्विटी वाले होते हैं, हाँ, बराबर। ऐसा। सही और है। अगर आपको लगता है कि मुझे रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, तो फिर हम्म। आपको वो सेफ वर्ड अपने दिमाग से हटाना होगा। सेफ मतलब हम्म। मैंने आपको ये बताया था कि सेफ का जो या रिस्क जिसको बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा डूब जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब हाँ। ये है कि पैसे में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आते हैं। अगर मार्केट गिरेगा, तो आपका एसआईपी का जो कॉर्पस है उसकी वैल्यू भी कम होगी। अगर मार्केट बढ़ेगा, तो आपका जो एसआईपी वाला जो इन्वेस्टेबल आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है, जो कॉर्पस है, वो इंक्रीज भी होगा। तो वो बराबर। इंक्रीज डिक्रीज चलेगा, तभी तो कंपाउंडिंग होगी। हाँ, सही अगर है। स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वो तो एफडी हो हाँ, गई ना। अगर बराबर। सेफ हो गया, अगर गारंटीड हो गया, तो वो तो एफडी हो गई। तो बराबर। ये एफडी नहीं है, ये एसआईपी है। हाँ, और इसी मार्केट के अप डाउन से जो है वो एक वेल्थ क्रिएट होने में एक हाँ, हेल्प होती है। हेल्प होती है। सही बात है। और जो आपने पावर पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताई, उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एसआईपी एक शायद ये बेस्ट एग्जांपल है बेस्ट कि एग्जाम्पल, बेस्ट अगर एग्जाम्पल। कोई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस अप्रोच में इसे फॉलो करे, तो जो एक वेल्थ क्रिएट होती है वो एक अनइमेजिनरी वेल्थ क्रिएट होती है किसी हाँ, भी यूजर हाँ, की। अच्छा, बिल्कुल। मैं एक और चीज आपसे जाते जाते आखिरी में पूछना चाहूंगा कि एसआईपी कितने समय के लिए करनी चाहिए, ये कैसे पता पड़ेगा? कितने समय के लिए करनी चाहिए, इसके दो आंसर है। अगर आप गोल बेस्ड एसआईपी कर रहे हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप एसआईपी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो टेंटेटिव पीरियड है, आपको लगता है कि 5 इयर्स बाद मुझे ऐसा करना है या 10 इयर्स बाद ऐसा करना है, तो फिर वो उतने टाइम की एसआईपी होगी, है ना? हम्म। वो स्पेसिफिक उस पीरियड से रिलेटेड होगी। उसके बाद वो उतना आपका हो गया, फिर आपने वो उसको बंद कर दिया या जैसा भी। लेकिन अगर आपका वैसा नहीं है, आपको ऐसा है कि मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, जैसे, या फिर जो कोई बहुत डिस्टेंट गोल है, जैसे रिटायरमेंट है,
अगर आपके पास 20 ईयर्स है, 25 ईयर्स है रिटायरमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंट गोल हो गया, तो वो आपको उतनी लंबे समय की करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने बराबर। इन्वेस्टर्स को एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो भी जिस भी अमाउंट की एसआईपी करनी है, उसका एक छोटा सा पोर्शन सोचो। मतलब ऐसा एक पोर्शन सोचो कि आपको क्या लगता है कि इतने अमाउंट की एसआईपी तो मैं हमेशा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसी भी सिचुएशन आ जाए। बराबर। है ना? तो वो वाला जो अमाउंट है, वो भले ही कम हो, जैसा भी हो, वो अमाउंट एक ऐसा एक अलग से फंड में मैं उसको इन्वेस्ट कराती हूँ। और उसे कमिटमेंट मतलब जस्ट वो एग्री करते हैं हम लोग वर्बली कि ये आप लंबे समय के लिए चलाओगे। तो अगर जो बाकी वाली एसआईपीज है, जो गोल बेस्ड एसआईपी है, या कभी कुछ जरूरत पड़ी तो फिर वो पैसे निकालने पड़े या एसआईपी बंद करनी पड़ी, तो एटलीस्ट ये वाली एसआईपी जो होती है ना, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती है। मतलब मैं ये हम्म। सजेस्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स ऐसे एसआईपी चलाओ। फिर वो भले ही अमाउंट छोटा भी हुआ ना उसका, तो भी जो वो कंपाउंडिंग वाला प्रिंसिपल उसमें वर्क करेगा, तो उसके जो रिटर्न्स आएंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। वो आपको मतलब अच्छा खासा आप वेल्थ ग्रो करके देगा। एग्जैक्टली दीप्ति जी, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ दो एड्स देखी थी जिसके अंदर आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उस एड में ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर कोई एक लंबे समय तक एसआईपी चलाए, एक सर्टेन अमाउंट की चलाए, तो उसे कितना उसे रिटर्न मिल सकता है। और अगर कोई एक सर्टेन अमाउंट अगर ध्यान में रखे तो उसको कितने की एसआईपी करनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन की करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों जो आपके जो एक एक मिनट के जो वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो हैं उनकी लिंक हम लोग डाल दें, ताकि यूजर जो है वो उसे देख सकें और पता पड़ सके कि कितने अमाउंट से एसआईपी करेंगे तो कितना रिटर्न उन्हें मिल सकता है। जी आज के डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और फर्दर इसी सीरीज के दूसरे डिस्कशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी टॉपिक्स के साथ में। और आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।